जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं जुनैद सईद नदवी और आप सब देख रहे हैं जुनैद ए क्लास। आप सभी का खैर मकदम करते हैं और बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना 16वां सबक अलक़रातुर राशिदा जुज़ अव्वल का। देखिए बिर्रुल वालिदैन, ये सबक नंबर 16 है। इससे पहले हम आपको काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस दे चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमने यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल पर आप हर तरह की वीडियोस पा सकते हैं, अरबी लिटरेचर से रिलेटेड, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। देखेंगे आप यहाँ पर कि ये सबक नंबर यहाँ पर 10 है। इसके बाद सबक नंबर 11, फिर सबक नंबर 11 का पार्ट नंबर यानी वीडियो नंबर 2 लेकर के आए यहाँ पर सीक्वेंस ऑर्डर में प्ले लिस्ट में आप जाएंगे यहाँ पर तो हर चीज़ आप आसानी से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ प्ले लिस्ट में आपको क्या मिल जाएगा, इंग्लिश ग्रामर लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर आपको एक तर्जुमा कुरान इन उर्दू मिल जाएगा, नहू सर्फ मिल जाएंगे, जुज़ सानी के मिल जाएंगे, अलक़रातुर राशिदा के बारे में आपको कुछ मिल जाएगा और लिटरेचर के बारे में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट पर आप जा कर के आप देख सकते हैं और अपनी ज़रूरत के लिए जो भी आपकी ज़रूरतें हैं आप उसके हिसाब से अपनी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। आजकल हम इस चैनल पर एक नया काम ये भी शुरू किया है कि हम कुरान करीम का उर्दू तर्जमा कर रहे हैं। जो लफ्ज़ टू लफ्ज़ तर्जमा है उसको भी आप आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आप बताएंगे आप कहाँ से हैं और आप कहाँ से हैं और कहाँ से हमारे इस चैनल को आप वॉच कर रहे हैं, कमेंट ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन वालिद, वालिद वलद से बना है ये वालिद। बिर्रुल वालिदैन, ठीक है ना। बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेकी। तो बिर्रुल वालिदैन का तर्जमा क्या करेंगे आप, वालिदैन के साथ नेकी। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ। आइए शुरू करते हैं अब बगैर किसी देरी के। यहाँ पर है काना रजुलुन। बिर्रुल वालिदैन, बिर का मतलब होता है नेकी। इसे कलाम पाक में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बिर्र नेकी को बोलते हैं अल बिर्रु। और अगर हम इसको पढ़ें बा के जबर के साथ, मतलब इसको अगर हम पढ़ें बा जबर बा, बारा जबर बर और रादो पेशुन बर्रुन, तो बन जाएगा इसका लैंड, जो कि इसका मतलब ये नहीं बनाना है, ठीक है ना। अगर इसको ऐसे करके पढ़ते हैं तो बर्रुन माने लैंड और बिरुल माने नेकी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कान रजुलुन लहू अबवानी कबीरान। कान रजुलुन, एक आदमी था, लहू अबवान, उसके वालदेन थे, अबवान अबुन से अबवान बनाए। ये लफ्ज़ अबुन तो दरअसल आप जानते हैं कि अबुन वालिद साहब के लिए इस्तेमाल होता है, अबुन। लेकिन इसकी तस्निया बनाई तो इसका जो वाव था वो वापस आ गया और ये बन गया अबवान। तो ये अबवान वालिद और वालिदा यानी मदर और फादर दोनों के लिए बोला जाता है। इसी को हम बोल देते हैं क्या, पेरेंट्स, वालिदैन। तो क्या कह रहे हैं कि काना रजुलुन, एक आदमी था, लहू अबवानी कबीरानी, उसके दो माँ बाप थे, यानी उसके वालदेन थे। कबीरान का मतलब बूढ़े, कबीरान का मतलब बूढ़े, उसके बूढ़े वालदेन थे। वह औलादुन सिगारुन, और कुछ छोटे छोटे बच्चे थे। हम कुछ का तर्जमा औलाद से कर रहे हैं जो कि नकिरा है और जमा है, तो इसलिए कुछ का तर्जमा कर लेंगे। और कुछ नौजवान बच्चे थे। तो काना रजुलुन, एक आदमी था, लहू अबवानी कबीरान, उसके दो बूढ़े माँ बाप थे, व औलादुन सगी व औलादुन सिगार, और कुछ छोटे छोटे बच्चे थे। उसके बाद है वकाना बर्रन, बर्रन माने नेक, बर्रन का मतलब नेक भी आता है, नेक करने वाला, नेकी करने वाला। वकाना बर्रन, और वो बहुत नेक था, बिल वालिदैन, अपने वालिदैन के साथ। तो वकाना बर्रन बिल वालिदैन, वो वालिदैन के साथ बहुत नेक था। शफीकन, शफीक था, अलल औलाद, बच्चों पर। तो यहाँ दो बातें सीखेंगे, वालिदैन के साथ तो नेक था यानी बर्रन, और बच्चों पर क्या था, शफीक था। अभी हम सवाल ये है कि यहाँ पर ये
منصوب کیوں ہو رہا ہے؟ بررن بھی منصوب ہو رہا ہے، شفیقن بھی منصوب ہو رہا ہے. تو اس کا جواب ہم دیں گے کہ منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کانا آیا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کانا اپنی خبر کو منصوب کرتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کانا الصنم عاجزن، تو یہاں پر کانا جو ہے یہ کانا داخل ہوا مبتدا پر، اور کانا کے اندر ایک ضمیر ہے ہوا، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ رجلون کی طرف. جو یہ آدمی ہے اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے. بات کلیئر ہے یہاں پر؟ تو یہاں پر کیا کیا ہم نے کہ کانا رجلون، ایک آدمی تھا، لہو ابوانی کبیرانی، اس کے والدین تھے بوڑھے، دو بوڑھے ماں باپ تھے، وہ اولاد صغار، کچھ چھوٹے بچے تھے، وکانا، اور وہ آدمی یعنی یہ والا آدمی، اور یہ آدمی تھا نیک اپنے والدین کے ساتھ، شفیقاً علی الاولاد، اور بچوں پر شفیق تھا. شفیق کا مطلب ہوتا ہے مہربان. شفیق کو اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں کہ انگلش میں کیا بولتے ہیں تو میں بتاؤں گا کہ شفیق کو بولا جاتا ہے کمپیشن. کیا بولا جاتا ہے بھائی؟ کمپیشن. کمپیشن کا مطلب ہوتا ہے شفیق، یعنی نرمی دکھانے والا، چھوٹے لوگوں پر نرمی دکھائے، دیا دکھائے. ہندی میں بول دیتے ہیں کرونا، کرونا دکھائے. آگے بول رہے ہیں کہ وَكَانَ يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ، وَكَانَ يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ، اور وہ ہر دن جاتا تھا. کانا یذہب، کانا مضارع پر داخل ہو رہا ہے، ذہب یذہب مانے جانا، اور جب مضارع پر کانا داخل ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ماضی استمراری بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے بھائی؟ ماضی استمراری بن جاتا ہے. اور ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ تا تھا، تی تھی، تے تھے، یہ ترجمہ کرتے ہیں. تو وکانا یذہب، وہ جاتا تھا، کل یومن، ہر دن، وہ ہر دن جاتا تھا، فی الصباح، صبح میں، وہ صبح میں ہر دن جاتا تھا، الی المرعی، کہاں جاتا تھا؟ الی المرعی، چراہ گاہ کی طرف. تو وکان یذهب کل یوم، وہ ہر دن جاتا تھا، فی الصباح، صبح میں، الی المرعی، ٹھیک ہے نا، چراہ گاہ کی طرف، ویرعی الماشیۃ، اور وہ چوپایوں کو چراتا تھا. تو وکان یذهب، وہ جاتا تھا، کل یوم، ہر دن، فی الصباح، صبح میں، الی المرعی، مرعی بولتے ہیں چراگاہ کو. مرعی کس کو بولتے ہیں؟ چراگاہ کو بولتے ہیں. یہاں پر میں لکھ دے رہا ہوں، مرعی کس کو بولتے ہیں؟ چراگاہ کو بولتے ہیں. یہاں سے مٹا دیتا ہوں. مرعی کس کو بولیں گے بھائی؟ المرعی. مرعی، تو وہ چراگاہ کی طرف جاتا تھا، کل یومن، ہر دن، فی الصباح، صبح میں، الی المرعی، چرا، ویرعی الماشیہ، رعا، یرعا مانے چرانا، رعا یرعا، یہ باب فتح سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چرانا، چرانا نہیں، چرانا، مطلب گریزنگ کرنا. گریزنگ کرنا مطلب چرانا، جانوروں کو چارے کے لیے لے کر کے جانا. ماشیہ بولتے ہیں کیٹل کو، جسے ہم نے یہاں پر لکھ رکھا ہے ماشیتن کی جمع مواشی مانے کیٹل، مطلب چوپائے جانور، جو چوپائے ہوتے ہیں نا چار پائے والے، جس کو ہم پالتے ہیں، بھیڑ بکری بیل وغیرہ، وہ چوپایوں کو چراتا تھا. وَيَرْجِعُ بِهَا، اور ان چوپایوں کو واپس لے کر کے آتا تھا، فی العشاء، شام میں. عشاء کا مطلب ہوتا ہے وہی شام. تو کیا کرتا تھا؟ وَيَرْجِعُ بِهَا، اور وہ لے کر کے آتا تھا، یرجع بِهَا، یرجع بِهَا، اس کو لوٹ کر کے لاتا تھا، اس کو لے کر کے آتا تھا. رجع یرجع کا مطلب تو لوٹنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ میں با لگا دیا، یہاں پر با جو صلہ لگا دیا ہے، یہ اس سے بن گیا لوٹنا. اور وہ ان کو لے کر کے لوٹتا تھا، فی العشاء، عشاء معنی ایوننگ، شام میں لے کر کے آتا تھا. فَيَحْلِبُهَا، حلب یحلب کا مطلب ہوتا ہے دودھ دہنا. حلب یحلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دودھ دہنا. حلب یحلب کا مطلب ہوتا ہے دودھ دہنا، دودھ نکالنا. تو وہ دودھ دہتا تھا، یعنی ان جانوروں کو دہتا تھا. دہنا، دھونا نہیں، دہنا، دودھ دہنا، یہ یاد رکھیں گے، یہ دہنا ایسے لکھیں گے آپ، دھونا الگ ہوتا ہے، دہنا الگ ہوتا ہے. اور وہ دودھ دہتا تھا، ویسقی، اور پلاتا تھا، والدیہ، اپنے والدین کو، اپنے ابا کو اور اپنی امی کو.
दरअसल ये था वालिदैनी, क्या था भाई, असल था ये वालिदैनी, ठीक है ना। और जब आप जानते हैं कि जब तस्निया को या जमा मुजक्कर सालिम को मुजाफ बनाना होता है तो उसके नून को गिरा देते हैं। ये नून गिराया, अब बच गए वालिदई। और ज़मीर लगानी थी हमें किसकी तरफ, उस आदमी की तरफ ज़मीर लगानी थी, तो यहाँ पर एक ज़मीर देख रहे हैं आप, ये ही, ये ज़मीर यहाँ पर लगा दी, तो ये बन गया वालिदई। हमेशा याद रखना कि तस्निया, मैं यहाँ पर एक कायदा लिख रहा हूँ, तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम, जब भी ये दोनों के दोनों मुजाफ बनते हैं तो मुजाफ बनने के साथ इनका जो नून होता है आखिर का, वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। याद रखना, जब भी तस्निया या जमा मुजक्कर सालिम को मुजाफ बनाया जाए तो उनका तस्निया का नून और जमा मुजक्कर सालिम का नून मुजाफ बनाते टाइम गिर जाता है, याद रखेंगे। तो वयस्की वालिदे ही, वो अपने बच्चों को पिलाता था, व औलादहु सिगार, और अपने छोटे बच्चों को पिलाता था। वकान अबवाहु व औलादुहु, और उसके वालिदैन, व औलादुहु सिगार, उसके छोटे छोटे बच्चे, यंतज़िरून, इंतज़ार करते थे। देखो यहाँ पर काना फिर मुजारे पर दाखिल हो रहा है, ये काना है और ये दाखिल हुआ है मुजारे पर, याद रखेंगे। तो वकान अबवाहु व औलादुहु सिगार यंतज़िरून, इंतज़ार करते थे, क़ुदूमहु, उसके वापस आने का, कुदूम, उसके वापस आने का इंतज़ार करते थे। वला यनामून, और वो नहीं सोते थे, वला यनामून, और वो नहीं सोते थे। कौन, ये कौन, औलाद छोटे बच्चे, और ये अब उनके वालिदैन, उस लड़के के, उस आदमी के, कौन आदमी, ये वाला रजुल जो है जिसकी बात चल रही है यहाँ पर। वला यनामून, नाम नाम माने सोना, वो नहीं सोते थे, हत्ता यहजुर रजुलु, यहाँ तक कि आदमी आ जाता। हत्ता माने यहाँ तक के, और हत्ता जो है ये हरूफ नासिबा में से है, जो कि मुजारे पर दाखिल होकर के मुजारे के सात नून एराबी गिरा देता है, दो नून ज़मीर बाकी रखता है, और पांच सीगों को मंसूब कर देता है। बिल्कुल हरूफ नासिबा की तरह अमल करता है हत्ता। हत्ता यहजुरा, यहाँ तक कि रजुलु, वो आदमी हाजिर हो जाए, रजुल फाइल है यहाँ पर। वयस्कियहुमुल लबना, और यहाँ उनको दूध पिला देता, यस्कियहुमुल लबना, उनको वो दूध पिला देता था। इतनी बात तो समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पर एक नई बात बताने की कोशिश की जा रही है। बात क्या है, बात यह है कि मर्रतन, एक मर्तबा की बात है, मर्रतन, मर्रतन का तर्जमा करेंगे एक मर्तबा की बात है, ठीक है ना। मर्रतन, एक मर्तबा की बात है। क्या हुआ कि जहबर रजुलु, ये आदमी चला गया, जहबर रजुलु, ये आदमी चला गया, बिल माशियती, चौपायों को लेकर, इलल मरआ, चरागाह की तरफ। यानी एक दिन, एक मर्तबा ये आदमी चौपायों को चरागाह लेकर चला गया। जहाबा का मतलब होता है जाना, लेकिन जब जाबा का इस्तेमाल बा के साथ इस्तेमाल हो, जैसे यहाँ पर ये बा है ना, जो ये बा दरअसल यहाँ पर हरफे जार, ये नासिबा है, ठीक है ना, सॉरी, ये नासिबा, माफ़ी चाहूँगा, ये सिला है, तो सिले के बदलने से माना बदल जाते हैं। ज़हबर रजुलु बिलमाशियती, तो आदमी गया जानवरों को लेकर, इललवरा, चरागाह में। तो हुआ क्या कि फबाउदा, तो वो दूर चला गया, बाउदा, दूर हो गया। बाउदा यबउदु का मतलब होता है दूर होना, ये वाबे करुआ से आता है, दूर होना। तो ये आदमी दूर चला गया, किस चीज़ में, फ़ी तलबी शजरी, दरख्तों की तलब में, तलाश में। तलब का मतलब तलाश, दरख्तों की तलाश में, वल अलफ, और चारे की तलाश में। अलफ माने चारा, अल अलफ, अल अलफ, अलफ और चारे की तलाश में दूर दराज चला गया। फ़तअख़्ख़रा ज़ालिकल यौम, तो उस दिन वो लेट हो गया। फ़तअख़्ख़रा ज़ालिकल यौम, उस दिन वो लेट हो गया। फ़रजा इलल बैत, तो घर लौटा। वक़द ज़हब कसीरुम मिनल लैली, इस हाल में कि रात का बहुत सा हिस्सा गुजर चुका था। कद ज़हब, गुजर चुका था, कसीरुन माने बहुत सा, मिनल लैल का मतलब रात में से, मतलब रात में से बहुत सा हिस्सा गुजर चुका था, मतलब रात का बहुत सारा हिस्सा गुजर चुका था। याद रखेंगे, कोई टफ तो नहीं ना, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, इजी फॉर ऑलवेज।
बात क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्या बता रहे, तो हुआ ये कि वन तज़रा अबूहु, उसके वालिद ने इंतज़ार किया, व उम्मुहु, उसकी वालिदा ने भी इंतज़ार किया, तवीलन, लंबे वक्त तक इंतज़ार किया। वकाना अबूहु जाइअन, और उनके वालिद साहब क्या थे, भूखे थे। काना दाखिल होता है मुब्तदा पर और अपनी खबर को कर देता है मनसूब। देखो यहाँ पर ये मनसूब हो रहा है, वकाना अबूहु जाइअन, और उसके वालिद थे क्या थे, जाइअन, जाइअन ये खबर बन रही है इसलिए मनसूब भी है ये। उसके वालिद भूखे थे। वकानत उम्मुहु जाइअतन, और उनकी वालिदा भी भूखी थी। देखो यहाँ पर अबुन मुजक्कर है, भाई वालिद साहब कौन होता है, मुजक्कर मेल होता है, मेस्कुलिन जेंडर होता है। तो जाइयान उसकी खबर भी मेस्कुलिन जेंडर यानी मुजक्कर लेकर के आए। तो पता ही चला है कि मुब्तदा खबर में मुजक्कर और मुअन्नस की मुताबिकत होती है। मतलब ये हुआ कि अगर मुब्तदा मुजक्कर तो खबर भी मुजक्कर, मुब्तदा अगर मुअन्नस तो खबर भी मुअन्नस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो वन वकाना वन तज़रा अबूहु, तो उनके वालिद साहब ने इंतज़ार किया, उनकी वालिदा ने तवील लंबे वक्त तक। वकाना अबूहु जाइआन, और उनके वालिद साहब भूखे थे। वकानत उम्मुहु जाइआतन, और उनकी वालिदा भी भूखी थी। क्या है यहाँ पर, ये मंसूब है, सॉरी मुअन्नस है, और उसकी जो खबर आई देखो यहाँ पर ये भी मुअन्नस ही आई है, जाइआतन, उनकी वालिदा भी भूखी थी। व रक़द अबूहु, उसके वालिद साहब सो गए। रक़दा माने सोना, रक़दा यरक़ुदु का मतलब होता है सोना, और जाआ यजूउ का मतलब होता है भूखा होना, जिस मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये अल्फाज माने लिख लेंगे यहाँ। जाआ यजू माने भूखा होना, और रक़द यरक़ुदु बाबे नसरा से आता है, इसका मतलब होता है सोना, यानी कौन सा वाला सोना, गोल्ड नहीं बल्कि स्लीप, सो जाना। ठीक है भाई। तो वरक़दत उम्मुहु, उनकी वालिदा भी सो गई। बादल इंतज़ार तवील, लंबे इंतज़ार के बाद उनकी वालिदा भी सो गई। वरजा रजुलु, आदमी लौटा। व दखल बैत, घर में दाखिल हुआ। वरजा रजुल, आदमी लौटा। व दखल बैत, ठीक है ना, व दखल बैत, और घर में दाखिल हुआ। फवजदा, तो उसने पाया कि अन्न अबाहु शेख, कि उसके वालिद साहब जो हैं, जो शेख हैं, बुजुर्ग हैं, कद रकदा, वो तो सो चुके हैं। व अन्ना उम्महू, और उनकी जो वालिदा है, अल आजूज, बूढ़ी, कद रकदत, वो भी सो चुकी है। व अन्ना उम्महुल आजूजा कद रकदत, और उनकी बूढ़ी वालिदा भी सो चुकी है। तो ये सब हुआ। ठीक है ना, आगे भी है सबक, आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। और अगली वीडियो में कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।